नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। आज बात होगी आस्था के साथ खेल की। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद से पूरे देश में सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व की जगनमोहन रेड्डी सरकार में तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। अब उनके इस बयान के बाद से जो सियासी बवाल है, हंगामा है, वो मच गया है, क्योंकि दरअसल ये मामला जो है वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। देश भर के, दुनिया भर के करोड़ों लोग हर साल वहां पे माथा टेकने के लिए जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी होती हैं। ऐसे में प्रसाद को लेकर के इस बड़े बयान के बाद दरअसल हंगामा मचा हुआ है। तो सवाल दरअसल यह है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मनमर्जी है या फिर वाकई में आस्था के साथ खेल किया गया है? इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलाई जाती थी जानवरों की चर्बी? सीएम चंद्रबाबू नायडू ने क्यों लगाया प्रसाद में चर्बी मिलाने जैसा संगीन आरोप? क्या जगनमोहन रेड्डी सरकार में होता था हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़? ये सवाल आज देश के 100 करोड़ हिंदू जानना चाहते हैं कि क्या आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ किया जाता था? इस सवाल का जवाब इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लगाए गए हैं, और वो भी पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ। हमें ये जानकारी मिली है कि पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जैसे ही हमें पता चला, हम शुद्ध घी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान सामने आते ही वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता सुब्बा रेड्डी ने कहा कि टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। वाईएसआर कांग्रेस सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोप को सिरे से नकार रही है, लेकिन उनके इस आरोप पर साधु संतों के बयान भी सामने आ गए। साधु संत अब मांग कर रहे हैं कि जिसने भी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। जगनमोहन रेड्डी ने उन जिहादियों की थूक दी, जिहाद के ही तर्ज पर लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, प्रसाद में जानवर की चर्बी मिला के खिला रहे थे। तो हमें लगता है जैसे थूक जिहादियों को जेल होती है, उसी प्रकार से जगनमोहन रेड्डी को भी जेल होनी चाहिए। जगनमोहन रेड्डी को भी तत्काल कार्रवाई करके गिरफ्तार की जाने की आवश्यकता है। अगर तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के लिए उत्सव का प्रयोग किया जा रहा है तो बेहद गंभीर और चौंकाने वाला और संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? कौन लोग षड्यंत्रकारी थे? किनकी सह पर हुआ? और कौन दोषी है? हमारा अनुरोध है कि इस विषय में गंभीर जांच होनी चाहिए। सियासत अपनी जगह है, कौन झूठा है और कौन सच्चा ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई तिरुपति बालाजी में प्रसाद के तौर पर भक्तों को बांटे जाने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ? क्या देश विदेश से तिरुपति बालाजी के दर्शन और प्रसाद के लिए पहुंचने वाले भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया गया? सवाल यह भी कि क्या जानबूझकर लड्डू के तौर पर दिए जाने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हुई? और अगर ऐसा हुआ तो फिर 309 सालों से खुफिया रसोई जिसे पोटू कहते हैं, वहां जानवरों की चर्बी किसने पहुंचाई और मंदिर प्रशासन को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? सवाल ये भी कि अगर लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाने के आरोप सही हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू की सरकार इस मामले में कोई पुख्ता सबूत कब पेश करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सवाल दरअसल ये कि क्या प्रसाद के साथ खिलवाड़ है या सिर्फ सियासी बवाल, इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा। जुड़ रहे हैं हमारे साथ कई खास मेहमान। पहले परिचय करवा दें आपका मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ जुड़ रहे आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ टीडीपी के प्रवक्ता पटाभी राम कुमार रेड्डी जी। साथ ही जुड़ रहे हैं अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर है ये, साथ ही आलम मुमताज रिजवी जी। पहले शुरुआत में टीडीपी प्रवक्ता से करूंगी, कुमार रेड्डी जी से। चंद्रबाबू नायडू ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है सर, इसके मायने समझ रहे हैं आप? करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है तिरुपति बालाजी और वहां का प्रसाद, और उसको लेकर के उनके इस बयान के बाद लोग हैरान हैं। और ये बहुत अगर दुर्भाग्यपूर्ण बयान है तो फिर तो अच्छी बात है, वरना अगर ये सच है तो वाकई में ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रसाद के ऊपर भी, मंदिर प्रशासन के ऊपर भी। कल जो चंद्रबाबू नायडू जी का बयान जो हमने सुना है, वो एक विजिलेंस इंक्वायरी जो हमने शुरू किया है सत्ता में आने के बाद, 2 महीने पहले विजिलेंस इंक्वायरी का जो हमने आदेश दिया है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सरकार को दिया है। और उस रिपोर्ट में जो भी विषय है, चाहे वो जानवर के चर्बी मिला के प्रसाद बनाने का विषय हो, नहीं तो कम से कम 530 करोड़ रुपए का घोटाला जो हुआ है टीटीडी में, चाहे वो उसका विषय हो, दर्शन का टिकट ब्लैक मार्केट में बेचने का विषय हो, श्रीवाणी ट्रस्ट से जो करोड़ों रुपए जगन रेड्डी के चाचा, अभी और एक बात भी हमको याद करना चाहिए कि जगन रेड्डी ने 5 सालों में अपने खुद के 2 चाचा को चेयरमैन बना दिए, एक वाईवी सुब्बा रेड्डी और दूसरा करुणाकर रेड्डी। दोनों चाचा को चेयरमैन बना के टीटीडी के करोड़ों रुपए उन्होंने लूट लिया। और उस लूट किस तरह से किया, अगर उस विषय पे हम गए तो 2 साल पहले नंदिनी घी, हम सबको मालूम है कि नंदिनी घी एक प्रमुख ब्रांड है कर्नाटका गवर्नमेंट फेडरेशन का। वो नंदिनी घी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का घी सप्लायर, उससे खरीदना बंद कर देके, बिना कोई वजह के वो नंदिनी की बंद कर देके प्राइवेट सप्लायर से घी खरीदना शुरू करके ये जानवर के चर्बी मिलावट का जो काम शुरू हुआ है, वो नंदिनी घी बंद करने के बाद शुरू हुआ है। तो ये सब विषय विजिलेंस रिपोर्ट के प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में वो सब बाहर आया है। और अब घी में मिलावट है तो घी कैसे बना, ये सवाल खड़े होते हैं। घी को किसने उपलब्ध करवाया, या घी लेकर के कौन पहले बनता था, पहले घी कौन सा इस्तेमाल होता था, ये बहुत सारी बातें जांच का विषय है। लेकिन कुमार रेड्डी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा विक्रम